हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2023 के आखिरी के 4 महीने, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। हालांकि देखिए 2023 के आखिरी के 4 महीनों में अभी वक्त है, लेकिन जो एक कॉन्टिन्यूएशन में मैं 4 मंथ्स की रीडिंग कर रही थी वो ब्रेक हो गई। एक्चुअली मेरा आउट ऑफ द कंट्री बहुत ट्रैवल रह रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूएशन में 4 मंथ्स की रीडिंग नहीं कर पाई। एंड आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। एंड जो लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 की रीडिंग देखना चाहते हैं, रीडिंग्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, 2023 के आखिरी के 4 महीने, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि 2023 के लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप लोगों के लिए क्या रहेगा। तो देखिए इन 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि किसी भी नई बिगनिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए नई बिगनिंग डिफर करेगी। कुछ के लिए रिलेशनशिप में नई बिगनिंग हो सकती है जो आप चाह रहे हैं। और देखिए जो भी नई बिगनिंग है, कहीं एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म आप ज़्यादा चाहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि इस नई बिगनिंग से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी आपको मिले, वो कमिटमेंट आपको मिले। और देखिए कुछ के लिए मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है कि अगेन एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए इंटेंसिटी का कार्ड कहता है कि बहुत एक इंटेंस इमोशंस, बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट या फिर बहुत स्ट्रांगली आप इस नई बिगनिंग को चाहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में, यानी कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आपका बहुत खर्चा हो रहा है, पैसा आपके हाथ से निकल रहा है। और देखिए पैसे का आना जाना एक बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन होती है, बट इस टाइम पीरियड पे कैप्रिकॉन ज़रूर थोड़ा सा ख्याल रख लें कि फिजूल की चीज़ों पे तो आप खर्च नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं या फिर जो चीज़ें हमें वाकई, अगेन मैं कहूँगी, ज़रूरत है, उसमें तो खर्चा करना ही पड़ता है। तो फिर से फिजूल की चीज़ों में आपका खर्चा ना हो, इस चीज़ की चेकिंग आप इस टाइम पीरियड पे ज़रूर कर लें। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप, किसी पार्टनरशिप से रिलेटेड एक नई बिगनिंग आप चाह रहे हैं। और अदरवाइज अगर हम देखें तो फिर से देखिए कुछ के लिए नई जॉब हो सकती है जो आप चाह रहे हैं, कुछ के लिए नई टीम हो सकती है, कुछ के लिए सिंपली नई गाड़ी, नया घर हो सकता है जो आप चाह रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप पर्सनल लाइफ में नए सिरे से चीज़ें शुरू करें। अगर किसी रिलेशनशिप में मसले हैं, इश्यूज़ हैं, उनको एंड करके रिकंसाइल आप अपने पार्टनर से या फिर जो भी आपके लव्ड वन हैं जिनके साथ इश्यूज़, मसले हैं, उनको रिजॉल्व करें, उनको सॉल्व करें, एक प्यार मोहब्बत वाली नई बिगनिंग करें। कुछ के लिए हो सकता है कि पुराना अगर कोई रिलेशनशिप है जिसमें इश्यूज़, मसले हो रहे हैं, तो उसको एंड करके एक नए सिरे से नए इंसान के साथ ज़िंदगी शुरू करें। अगेन कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि बहुत सारे चांसेस हैं कैप्रिकॉन्स कि इन 4 मंथ्स के मिड में किसी इंसान से आप मिल रहे हैं, या फिर देखिए करंट रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो वो रिजॉल्व हो रहे हैं। एक प्यार मोहब्बत आप लोगों के बीच में रह रहा है। जो लोग पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। जो लोग मैरिज, शादी, एंगेजमेंट चाह रहे हैं उनके लिए भी मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स काफ़ी कंड्यूसिव, काफ़ी फेवरेबल रहते हुए दिख रहे हैं। और आई थिंक मैंने मेंशन किया, अगर आपके करंट रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप किसी के भी साथ हो सकता है, कुछ के लिए पेरेंट्स के साथ हो सकता है, कुछ के लिए बच्चों के साथ हो सकता है, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड के साथ हो सकता है, बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड के साथ हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है।
तो अगेन कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें अगर कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे थे तो वो कहीं रिजॉल्व हो रहे हैं, एक रिकन्सिलिएशन हो रहा है। और डीपर लेवल के लिए फाइटिंग का कार्ड कहता है कि इसी रिलेशनशिप के लिए या तो आप फाइट कर रहे हैं, और देखिए ये फाइटिंग ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान से हो रही है, ये फाइटिंग भी सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए सिंपली आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं जिनसे आप लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। और यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप ज़्यादा कोई भी रहता हुआ दिख रहा है, पार्टनरशिप ज़्यादा कोई भी रहती हुई दिख रही है, और कहीं एक नई बिगिनिंग प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, कॉन्क्रीट लेवल पे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, जिसको लेकर, जिसकी वजह से या फिर जिसके लिए एक फाइटिंग रह रही है। अगेन कुछ के लिए आप ही के मन में ये फाइटिंग रह सकती है अपने विचारों के साथ, अपने थॉट प्रोसेस के साथ। कुछ के लिए किसी इंसान से एक्सटर्नली फाइटिंग रह सकती है, कुछ के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस से एक फाइट रह सकती है। तो मन ही मन या फिर अदरवाइज भी एक फाइट भी साथ ही साथ चलती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि इस फाइटिंग वाले पीरियड में कोई लव्ड वन आपका साथ दे रहा है, कोई लव्ड वन आपको सपोर्ट कर रहा है, और कुछ के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी लव्ड वन के लिए ही फाइट कर रहे हैं, आप रिकन्सिलिएशन के लिए फाइट कर रहे हैं। और कहीं देखिए अगेन एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप चाहते हुए दिख रहे हैं, एक कमिटमेंट आप चाहते हुए दिख रहे हैं, जिससे रिलेटेड स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स में छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। एंड मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में कहीं एक फाइट तो चल रही है, लेकिन किसी लेवल पे चीज़ें या तो रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं या फिर किसी का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और कुछ के लिए देखिए कोई एंगेजमेंट, कोई शादी, कोई गेट टुगेदर, कोई रीयूनियन भी रहता हुआ दिख रहा है। या फिर देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए, ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो आप अपने लव्ड वंस के साथ इन जनरल या फिर किसी अपने लव्ड वन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा अगेन ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग रहता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, यानी कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप चॉइस नहीं ले पा रहे थे, और आप चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे थे, सुन के अनसुना कर रहे थे, तो इसी एनर्जी में से आप खुद को बाहर निकाल रहे हैं या फिर बाहर निकल रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए शेयरिंग का कार्ड कहता है कि अगेन इस प्रोसेस में किसी फीमेल की तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं, या फिर किसी फीमेल की तरफ से काफ़ी एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ हैं, या फिर मैं कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि आप ही बहुत लविंग, केयरिंग, जो भी आपके लव्ड वंस हैं पर्सनल फ्रंट में, या फिर आपके कोवर्कर्स हैं, कोलीग्स हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, उनके साथ रहते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए मैं ओवरऑल के लिए कैप्रिकॉन्स आपको यही कहूँगी कि ये 4 मंथ्स ठीक ठाक जाते हुए दिख रहे हैं। मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में एक फाइटिंग किसी भी लेवल पे चल रही है, लेकिन कुछ चीज़ें बेटर भी होती हुई दिख रही हैं। स्टार्टिंग में अगेन थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मसला, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ा इशू इन 4 मंथ्स में नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन सेजिटेरियस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है लक इज़ ऑन योर साइड। तो देखिए जो भी हो रहा हो इन 4 मंथ्स में, कहीं किस्मत आपका साथ दे रही है, डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है। और देखिए कैप्रिकॉन्स, जब किस्मत हमारा साथ दे रही होती है ना, तो फिर छोटे मोटे इश्यूज़, मसले बड़े आराम से हम पार कर लेते हैं, बड़े आराम से हम इन चीज़ों में से निकल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होता हुआ दिख रहा है। तो फिर से कहूँगी ओवरऑल ये 4 मंथ्स ठीक ठाक जाते हुए दिख रहे हैं। एंड सबसे पॉजिटिव, सबसे अच्छी चीज़ यही रहती हुई दिख रही है कि किस्मत आपका साथ दे रही है, लक आपको फेवर कर रहा है। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।